लप्पी भौजी की मम्मी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के उतर चुकी हैं सोशल मीडिया के मैदान में, रील्स बनाने के मैदान में। अब होगा कड़ा मुकाबला, राजमाता वर्सेस लप्पी भौजी की मम्मी। गाइस, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है, अरे बोरी मैया, और क्या देखना बाकी रह गया है हम जैसे लोगों के लिए। दोनों समदन समदन गाना गा रही हैं, कैसे आऊं मिलवे बजेंगे कंगना, पायल की खनक से जगेंगे सजना। ये क्या हो रहा है गाइस। राजमाता ने कल जो आंसू बहाए देवी माँ के सामने, क्या सच में वो आंसू जायज थे? ट्रोलिंग से परेशान होके बहाए थे या व्यूज का खेल है बाबू भैया? क्या सच में राजमाता के परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई गुनाह नहीं किया? अगर इस ट्रोलिंग की जिम्मेदार ऑडियंस या रिएक्शन चैनल वाले हैं, तो क्या जो इन्होंने चीज़ें दिखाई वो सारी सही दिखाई? इन्होंने कभी भी आगे से किसी की कंट्रोवर्सी में घुसने की कोशिश नहीं करी, ना ही किसी के साथ कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। ये लोग गुनहगार नहीं थे, इनके साथ जितनों ने कंट्रोवर्सी हुई वो सारे लोग गुनहगार थे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल आपके पास हाइप के ऑप्शन आ गए होंगे, लेकिन कल तो मैंने मांगे नहीं थे, इसीलिए इस वीडियो पर अपने सारे हाइप दे देना। सबसे पहले तो गाइज हम लप्पी भौजी की मम्मी की बात करेंगे। उनकी आज एक रील मेरे सामने आई इंस्टाग्राम पे। मैं सच में 2 मिनट के लिए तो सदमे में चली गई। पता नहीं क्यों वो आंटी मुझे बड़ी पसंद थी, बड़ी पसंद थी। और वो आज से नहीं, बहुत पहले से वो रील्स बना रही है, बट मेरे सामने आज उनकी आईडी पड़ी और आज उनकी रील दिखाई दी। और रील भी कौन सी दिखाई दी, ये जो गाना चल रहा है जिस पे पूरा सोशल मीडिया पागल हुआ पड़ा है कि अपने सजना को नींद की गोली देके दूसरे से मिलने जाना है, उसी गाने पे आंटी भी रील बना रही थी कि कैसे आऊँ मिलने बचेंगे कंगना। और उसी पे कुछ दिन राजमाता ने रील बनाई। मेरे दिमाग ये कह रहा था, भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पे एक लप्पी भौजी की मम्मी बची थी अब तक मेरी नज़रों से, अब तो वो भी आ गई मैदान में टक्कर देने के लिए। ऐसा ना हो ये आंटी जी भी थोड़े दिन बाद हमको ब्लॉगिंग में नजर आए, बट वो तो आनी चाहिए। मज़ा आएगा, मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा जब लप्पी भौजी की माता जी ब्लॉगिंग करेंगी। अब आ जाते हैं राजमाता के वीडियो पे। कल उनका एक वीडियो आया जिसमें वो काफ़ी दुखी थी। उन्होंने माता जी की अपने घर में स्थापना की है, जिसके लिए उनकी साफ़ सफाई चल रही थी घर की 2-3 दिन से। काफ़ी साफ़ सफाई करते हुए भंजना दिखाई दे रही थी हर जगह। कल माता जी उस वीडियो में काफ़ी रो रही थी और उन्होंने वॉइस ओवर करके बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि हम 1 साल से ट्रोलिंग को सहन कर रहे हैं, हमारा कोई गुनाह भी नहीं है, बेगुनाह होते हुए भी हम ट्रोलिंग को सहन कर रहे हैं, मेरे किसी भी बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया है। क्या सच में माता जी अपने दिल पे हाथ रख के आपका मन इस बात के लिए गवाही देता है कि आपके किसी भी बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया? इस ट्रोलिंग का जिम्मेदार क्या सच में पागल ऑडियंस है जो आपको देखती है और आपकी जो चीज़ें दिखाते हैं उनको गलत समझ लेती है? आप लोग तो कुछ गलत दिखाते ही नहीं हो। सबसे पहले जो आपने मिसकैरेज का अपनी बहू का कंटेंट छापा जिसमें आपकी ट्रोलिंग हुई और इतनी गालियां पड़ी, उसका जिम्मेदार कौन था? क्या ये ऑडियंस थी? क्या ऑडियंस को पता था आपकी बहू प्रेग्नेंट है? क्या ऑडियंस को ये पता था आपके घर में मिसकैरेज हुआ है? कौन था उसका जिम्मेदार ट्रोलिंग का? आपका खुद का ही खून, आपका छोटा बेटा, जिसने वीडियो में खुद ये बोला था कि मेरी बीबी का काम करने की वजह से मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है। उसके लिए आपको गालियां पड़ी थी, ऑडियंस ने जानबूझ के गालियां नहीं दी थी। अभी जब छोटे बहू बेटा अंबाला वाले घर में बैठ के ये बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे यहाँ पे खाना तक नहीं मिल रहा है, जब लप्पी की ट्रोलिंग हुई तो उसका जिम्मेदार कौन था? आपका खुद का ही छोटा बेटा, जो बड़े भाई के घर में बैठ के बड़े भाई के घर की पोल खोल रहा था कि मुझे इस घर में खाना तक नहीं मिलता है। ऑडियंस ने जाके वहाँ पे नहीं देखा था कि वहाँ पे उसको खाना मिल रहा है या नहीं, उन्होंने घर की बातें यहाँ पे बताई, तब ट्रोलिंग हुई। आप बेटी के घर में बेंगलोर में जाके अपनी दोनों बहुओं को टारगेट करती हो कि मेरी बेटी करेगी, बहुएं किसी की सगी नहीं होती हैं, ये आपने थंबनेल लगाए थे और बहुओं को टारगेट किया था। वो जब ट्रोलिंग हुई तो उसकी जिम्मेदार कौन थी?
आप खुद थी, क्योंकि आपका जब मन करता है, जब आपके व्यूज़ नहीं रहते हैं, तो आप अपनी बहुओं को टारगेट करती हो। और ये अभी 2 दिन पहले की भी वीडियो देख लेना, जब आपकी बहू नहीं आई थी तो आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट छापना था, क्योंकि आपके व्यूज़ कम हो गए थे और वहाँ पे आपने अपनी बड़ी बहू को टारगेट किया था। आप इतनी बड़ी-बड़ी हाँकते हो, आपके घर में 4 नौकर हैं, 6 नौकर हैं, 2 दिन से आपकी बहू घर के कोने-कोने की सफाई, और इतनी गंदगी दिखाई दे रही है उसमें घर में सफाई करते। वो नौकर आके खाना खा के चले जाते हैं या बाहर की घर की दीवार की सफाई करके चले जाते हैं। कभी घर में कॉकरोच से भरा हुआ घर दिखा देते हो, तो लोग उसको ट्रोल नहीं करेंगे आप लोगों को। आपको ऐसा लगता है, आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने आते हो कि हमारे घर में 4 नौकर आते हैं, 2 खाना बनाने वाली आते हैं, और फिर घर में जिनके घर में एक काम वाली भी अगर आती है, एक मेड भी अगर आती है, उनके घर में इतनी गंदगी हो ही नहीं सकती है जमा, होता ही नहीं है ऐसा। तो आपके घर में कैसा हो जाता है, और आप ये चीज़ें फिर दिखाते हो। अगर दिखाते हो तो फिर इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें क्यों बोलते हो? इसलिए आपकी ट्रोलिंग होती है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो। आपने पैसे कमाने के लिए भगवान तक को कंटेंट बना के रखा है। कभी छोटी बहू ब्रश से साफ कर देती है, कभी बड़ी बहू कॉलिन से साफ कर देती है, कभी भगवान के साथ ही मारा पिटाई कर देते हो चम्मच से। वो कंटेंट कौन दिखाता है? आप लोग खुद जानबूझ के दिखाते हो। उसके लिए आपको लगता है कि आपकी ट्रोलिंग नहीं होगी, तो आप गलतफहमी में हो। अगर ऐसे कंटेंट को लोग वाहवाही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कल आपके बेटे बहू की आप जरा वीडियोस देखना फेसबुक पे जाके, किस तरीके से एक दूसरे को दे दे के मार रहे थे। वो दिन भी दूर नहीं जब दीवालों में दे दे के मारेंगे। आपको लगता है उस चीज़ पे उनको गालियां नहीं पड़ी? भर भर के पड़ी हैं, आप जाके देखना। वो चीज़ ऑडियंस अब पता करने नहीं गई थी, आप लोगों ने खुद दिखाई थी। और सबसे बड़ी चीज़, आपका ही बेटा आपकी ही बहू की मरने की कम्युनिटी लगा देता है कि उसने कुछ अपने साथ हार्म करने की कोशिश की है, और आपका पूरा परिवार उसमें साथ देता है, उसको अप्रिशिएट करता है, ये बोल के कि हमारे बच्चे खुद को झूठ बोल के बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो आपको लगता है उसकी ट्रोलिंग नहीं होती? आप बच गए, किस्मत वाले हैं। नहीं तो ऐसे खुद खुशी की कम्युनिटी लगाने के चक्कर में केस हो जाते हैं, कानून के शिकंजे में फंस सकते थे आप लोग। ये क्राइम होता है, इलीगल है इस तरीके की कम्युनिटी लगाना या इस तरीके की अपनी खबर फैलाना। ये आपकी नज़रों में गुनाह नहीं था? मतलब आप क्या अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो ऑडियंस को, जिसके लिए आपको वाहवाही करनी चाहिए सिर्फ ऑडियंस को। नीतू, सरिता, आकांक्षा, रुद्र पूजा, जिया शाश्वत, सारे लोग गलत थे, सारे लोग गुनहगार थे। सिर्फ आप लोग ऐसे थे और आपका परिवार ऐसा था। उन्होंने आके आपको कंट्रोवर्सी का सिर मारा कि आओ हमसे कंट्रोवर्सी करो, हम लोग गलत हैं, फिर भी आप लोग हमसे कंट्रोवर्सी करो। आप लोग तो गुनहगार कभी थे ही नहीं, आप लोग तो एकदम अच्छे थे। गुनहगार तो वो लोग थे जो वो लोग कंट्रोवर्सी करने आपके यहाँ पे आए। कन्यादान वाली बेटी का मुंह चुप कराने के लिए आप, यानी इतनी एज की महिला, उस लड़की के कैरेक्टर तक पे चली गई, शादी से पहले की बातों तक पे चली गई कि चुप हो जाओ वरना शादी के पहले के काले चिट्ठे यहाँ पे खोल देंगे। और आप कहती हो कि आपकी ट्रोलिंग आपकी वजह से नहीं, और लोगों की वजह से हो रही है। आप ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे बोलोगे और आपकी बातें नहीं होंगी? कभी बैठ के सोचना आंटी। और दूसरे के जो अध्यापक परिवार हैं जो स्कूल चलाते हैं, उनके परिवारों को भी देखना कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं और क्या चीज़ अपनी समाज में दिखाते हैं। आप अपने आप को अध्यापक परिवार बोलते हो, क्या अध्यापक परिवार जैसी एक चीज़ भी अपनी ऑडियंस को परोसते हो? क्या एक चीज़ भी अच्छी सिखाते हो कि जॉइंट फैमिली है, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, कुछ एजुकेशन सिखाते हैं? क्या चीज़ आप अपने सोशल मीडिया पे अध्यापक होकर सिखा रहे हो, जिस चीज़ का आप गुणगान करते हो कि हम अध्यापक हैं, हम स्कूल चलाते हैं, हमारा इतना नाम है? क्या सिखाया आपने? घर घर में आप कंट्रोवर्सी करते हो, सास बहू से लड़ रही है, बेटा माँ से लड़ रहा है, आपस में यहाँ तक कि भाई बहन तक आपस में कंट्रोवर्सी करते हो। इसको अध्यापक परिवार बोलते हैं, इसको समाज में शिक्षा देना बोलते हैं। ऐसे अध्यापक परिवार अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पे।
आप स्कूल में, ऑफिस में बेड लगा के उस पे टीशो के कपड़ों का प्रमोशन करते हो और आपको लगता है स्कूल में ये चीज़ें जायज़ हैं। स्कूल, दुनिया के कितने ऐसे स्कूल कॉलेज होंगे, क्या किसी ने ऑफिस में इस तरीके से बेड लगा के प्रमोशन करते हुए देखा है, स्कूल में ये काम करते हुए? और आपको लगता है कि इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाना है? नहीं आंटी, इन चीज़ पे बात होगी और लोग आपको बुरा ही बोलेंगे इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप वो चीज़ें दिखाते हो जो कोई नहीं दिखाता है। आपके खुद के बेटा बहू कैसी कैसी वीडियोस डालते हैं व्यूज़ की खातिर, अपने आप को पागल घोषित करने पे लगे हुए हैं, आपकी बहू को पागल घोषित करने पे लगे हुए हैं। क्या आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती? क्या नॉर्मल कपल या नॉर्मल इंसान पब्लिक प्लेस में जाके ऐसे वीडियोस बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो सबसे पहले फिर आपकी और अंकल की वैसी वीडियोस आनी चाहिए कि एक दूसरे को दे दे के मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आप लोग ऐसे क्यों नहीं बनाते हो? आपकी बेटी ऐसी वीडियोस क्यों नहीं बनाती है? आपका छोटा बेटा ऐसी वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं? वो भी तो क्रिएटर हैं। और बाकी सारे क्रिएटर्स ऐसी वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं? आंटी एक वीडियो में बोल रही थी कि हमको पूजा पाठ जैसा करना आता है, हम मन से करते हैं। वो वाली बात एकदम सही है। हर काम हर किसी को नहीं आता है, किसी को बहुत अच्छे से आता होगा, किसी को ना आता होगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो सबको आती हैं। कि भगवान को सरफ में नहीं नहलाते हैं, वो सबको पता होता है। भगवान को कॉलिन से नहीं साफ करते हैं, वो सबको पता होता है। भगवान को वॉश बेसिन में जल नहीं चढ़ाते हैं, वो भी सबको पता है। तो ये चीज़ें आप जब दिखाते हो तो लोग इसलिए आपको गालियाँ देते हैं। आपकी वीडियोस कम व्यूज़ पे आ गई, अच्छी चल रही थी, धड़ाम से आपने लप्पी को टारगेट कर दिया, इसीलिए पड़ी ना आपको उसमें हज़ारों गालियाँ उस वीडियो में। आपका ही बेटा आपको होटल में नहीं रुकने देता है, ये बोल देता है कि आप यहाँ नहीं रुक सकती हैं जहाँ लप्पी रुकेगी, और आपको वही चीज़ें आप जानबूझ के सोशल मीडिया पे डालते हो। ऐसे नहीं है, वो चीज़ें रोकी भी जा सकती थी। वो चीज़ें, अगर आपको ट्रोलिंग सहने का वो नहीं है और ट्रोलिंग नहीं सहना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आती ही नहीं सोशल मीडिया पे कि आपके साथ आपके बड़े बेटे ने कैसा व्यवहार किया होटल के बाहर। लेकिन आपने जानबूझ के दिखाई ताकि इस पर चर्चा हो, तो हुई चर्चा। फिर उसको आप ट्रोलिंग का नाम क्यों देते हो? आपने ही तो अपने बड़े बेटे का रूप दिखाया कि बड़ा बेटा आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, और छोटा फिर बाद में मजा ले रहा था कि कैसा लगा आपको भगा दिया। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि इनको देख के मुझे कि हाँ, सच में कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए इनके घर में, जिस चीज़ की कमी है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो इनका ब्लॉग आया उसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने फेसबुक पे भी देखे, जहाँ पे माताजी रो रही हैं। रोते रोते जब कोई इंसान शिद्दत से रोता है ना भगवान के सामने, तो सबसे पहले उसके मुंह से क्या निकलेगा? हटाओ मेरे सामने से ये कैमरा। लिटरली यही निकलेगा। अगर वो एक्ट नहीं कर रहा है, रील नहीं बना रहा है या सोशल मीडिया पे डालेगा नहीं, तो वो भगवान के सामने ऐसे ही रिएक्ट करेगा कि भगवान के सामने अपने दर्द को बयां करेगा, और सबसे पहले वो कैमरा अगर आ भी गया है तो बाद में उसको हटवा देगा। लेकिन आंटी जी क्या बोल रही थी? इधर आ जाओ, इधर से लो। ये लिटरली एक वीडियो में आया है। तो वहाँ पे आपको जो कमेंट आ रहे हैं कि आपको वहाँ पे दिखाई, आप जैसे यूट्यूब पे ब्लॉग डालते हो कि लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, ये अपनी फेसबुक वाली ऑडियंस को आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि वहाँ पे तो सब बोल रहे हैं कि इन्होंने भगवान को भी कंटेंट बना लिया। आज ही मैंने एक रील्स देखे, आंटी पोजीशन ले रही हैं और बोल रही हैं कि इधर से आओ, कौन सा गाना लगाना है, और उसमें माता जी की आरती कर रही हैं। तो ये आप हर चीज़ को कंटेंट बना रहे हो और फिर बोलते हो कि हमारे ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो होती है। अरे यहाँ पे तो जो साधु संत हैं वो तक ट्रोल हो जाते हैं अगर एक शब्द गलत बोल देते हैं। आप तो कितनी गलत चीज़ें दिखा रहे हो, कितनी गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। अगर आप 2 वीडियो कम भी बना लोगे ना, तो आपको इतनी भी पैसे की नीड नहीं है इस एज में आके कि आपको हाय 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 मची है। लेकिन आपकी चीज़ों को देख के हमेशा ऐसे लगता है कि इस घर में सबसे ज़्यादा व्यूज़ के लिए जो तिलमिलाहट हो जाती है कम होने पे, वो आपको ही होती है। आपके बेटा बहू क्या दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उनको अप्रिशिएट करते हो, उनकी गलत चीज़ों में आप उनको सपोर्ट करते हो, और वैसे ही उनको फिर शामिल होने के लिए उसी रेस में उनको मतलब शामिल होती हो और वैसे वीडियोस छापती हो, वो गलत है। वहाँ आपकी ट्रोलिंग होती है। आप उनकी माँ हो, आपको अपना कंटेंट साफ सुथरा रखना चाहिए। वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, गंदगी दिखा रहे हैं तो दिखाओ,
वो अपना वो दिखा रहे हैं, लेकिन आपको वो सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। आपको अपने ही घर के बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहिए, आपको गलत चीज़ों में साथ नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट आपको तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप माँ हो, बड़ी हो। लेकिन आपको व्यूज व्यूज व्यूज, आपको 2 दिन व्यूज आते हैं, गाइज आप लोग कम प्यार दे रहे हो, आप लोग प्यार, लाइक, सब्सक्राइब करो। हम कटोरा लेके बैठ गए, आप ऐसी रील्स बनाते हो जिसमें कटोरा लेके बैठ के ये बोलते हो कि अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे। आपको लगता है कि वो आपकी उम्र के हिसाब से चीज़ें शोभा देती हैं आप पे? नहीं देती हैं, क्योंकि आप फैमिली ब्लॉगिंग का चैनल खोले हो, कॉमेडी का चैनल नहीं खोले हो। सो गाइज यही था, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड ज़रूर बताना क्या सच में बिना कुछ दिखाए ही इनकी ट्रोलिंग हो रही है? क्या सच में इन्होंने जो जो नाम लिए, लप्पू, लप्पी, छोटा लप्पू, उसकी बीवी, बेटा, बहू, जमाई, सबके जो नाम लिए थे, क्या सच में उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया? वो गुनहगार नहीं थे किसी भी कंट्रोवर्सी में, वो आगे से नहीं कूदे, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया, किसी के लिए बद्दुआएं नहीं दी माता जी ने। बिना बद्दुआ दिए ही इनको बद्दुआएं मिल रही हैं, बिना मतलब गंदगी किए ही माता जी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। सो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है।